जय हिंद। आज हम लोग लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ने वाले हैं, फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, देखिए लोकतंत्र बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। लोकतंत्र क्या है? तो अब लोकतंत्र हम लोग सीधे सरकार से जोड़ देते हैं या किसी भी देश से जोड़ देते हैं। अब लोकतंत्र वहीं तक सीमित नहीं है, अब लोकतंत्र हर राज्य, हर प्रदेश, हर गांव, इवन हर घर तक पहुंच चुका है। देखते हैं, लोकतंत्र का मतलब अब सीधे एक सरकार के शासन व्यवस्था से नहीं, लोकतंत्र का मीनिंग नैरो मीनिंग हो गया है समानता, इक्वलिटी, जहां सबको बराबर वैल्यू मिले, जहां स्वतंत्रता मिले। घर में भी देखते हैं, मान लीजिए एग्जांपल में कि आपके पापा अगर मान लीजिए भेदभाव करते हैं कि आप अगर दो भाई हैं, दो बहन है या भाई बहन है, तो एक भाई को कुछ दिलाए, दूसरा भाई को अगर नहीं दिलाते हैं तो दूसरा भाई विद्रोही बन जाता है और वो अपने आप को समझता है कि अरे हमको नहीं दिलाया उसको दिलाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी उसके मन में विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। मतलब ये है कि वो किस चीज का डिमांड कर रहा है? लोकतंत्र का डिमांड कर रहा है कि नहीं? एक घर में हर किसी से कहा जाता है कि सबसे पूछ लिया जाए, विचार लिया जाए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि वो फैसला ज्यादा अच्छा होता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें जो भी फैसला हम लेते हैं वो बहुत ही सही होने का चांसेस इसका ज्यादा रहता है। क्यों सही होने का चांस ज्यादा रहता है? मान लीजिए हम कोई प्लान करते हैं कोई काम करने का, तो हम तो उसको एक दो एंगल से ही देख पाएंगे, लेकिन अगर 10 दिमाग रहेगा, कोई साथ में है, कोई दोस्त है, कोई भाई है, सब लोग मिल के अपना विचार रख रहा है कि नहीं नहीं वहां जाओगे तो ये प्रॉब्लम भी हो सकता है, ये कर लो, नहीं नहीं ऐसा प्लान अगर लागू करेंगे तो ऐसा करोगे तो ये भी हो सकता है। मतलब हर तरह से सोच रहे हैं, तो हर तरह से सोच करके जब फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, तो वहां गलती होने का चांस 9 के बराबर रहता है। तो लोकतंत्र की बेसिक और सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें बड़ा से बड़ा फैसला जब लिया जाता है तो अकेले न लेकर के एक ग्रुप, एक समूह के द्वारा लिया जाता है, जिसके चलते इसमें गलती की गुंजाइश न के बराबर रहती है। ठीक है, आइए अकॉर्डिंग टू 9th क्लास सिलेबस हम लोग देखते हैं कि देखिए लोकतंत्र की पहली विशेषता एनसीईआरटी में क्या दिया गया है कि जनता द्वारा निर्वाचित सरकार। लोकतंत्र की सरकार किसको कहेंगे? वैसी सरकार जो खुद से स्वयं वंशानुगत या तानाशाही द्वारा या किसी ने बना दिया उसको, ऐसा ही नहीं, वहां का मेजोरिटी होना चाहिए, यानी कि जो बहुमत के लोग होंगे वो अगर चुन रहे हैं सरकार को, तब हम कहेंगे कि हाँ ये हुआ लोकतंत्र। मतलब मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या 1 लाख है, तो 1 लाख में कम से कम 51,000, मिनिमम आधा से 50,000 से ज्यादा आदमी किसी एक लीडर को सपोर्ट कर रहा है, यानी थ्रू वोटिंग होता है ना लोकतंत्र में, वोट फोन करके थोड़ा ना कहेंगे तू बन जा, वोट करते हैं और उसके बाद काउंटिंग होता है, तो काउंटिंग होने के बाद ही ना फैसला आता है इसमें कि किसकी सरकार बनी। तो लोकतंत्र की सबसे पहली खासियत यह हो गई कि इसमें जनता तय करेगी कि सरकार किस व्यक्ति का होगा, मुख्य नेता कौन होगा, यह पहली खासियत है। दूसरी खासियत देखिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र में चुनाव तो आधार है, चुनाव से ही तो सब कुछ बनेगा। कोई भी नेता, लीडर, मुख्यमंत्री कहां है? कैसे? चुनाव। और चुनाव में कौन हिस्सा लेगा? जनता और नेता। तो जनता डिसाइड करेगा ना कौन होगा। तो ये चुनाव अगर निष्पक्ष नहीं हुआ, स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ, तो गड़बड़ हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम चुनाव में खड़ा होते, चुनाव में खड़ा हुए, मेरे कंपटीशन में, मेरे विरोध में कोई और 2 व्यक्ति खड़ा हुआ, अगर 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मान लीजिए एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, 3 लोग लड़ रहे हैं चुनाव, और वोटिंग के टाइम हम यही ना करेंगे, अपील करेंगे, जनता से प्रचार करेंगे, प्रॉमिस करेंगे कि हमको वोट दीजिए, कोई और भी प्रॉमिस कर, सब करेगा अपना अपना। मान लीजिए हम थोड़ा दिमाग लगा दिए, एक्स्ट्रा दिमाग लगा, जनता को धमकी दे रहे हैं बाहुबली टाइप का, हमको वोट नहीं दिया सबको जान मार देंगे, पैसा से वोट खरीद रहे हैं, किसी की सुन ही नहीं रहे, तो हमको रोकने वाला कोई होना चाहिए ना। नहीं तो सिर्फ पैसे और गुंडे और ताकतवर लोग तो चुनाव जीत ही जाएंगे। ऐसे वास्तविकता कहीं ना कहीं यही है, यही हो रहा है आज भारत में। लेकिन हम लोग थ्योरी पे आते हैं, किताबिक सिद्धांत पे आते हैं कि नहीं भाई, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ तो फिर गलत नेता हो जाएगा, है ना। क्लास में अगर एग्जाम लिया जा रहा है, अगर स्वतंत्र निष्पक्ष एग्जाम नहीं लिया गया तो सबको फ्री छोड़ दिया गया कि ठीक है बना, कोई पता चला कोई इसमें ज्यादा चीटिंग कर लिया, कोई किताब ले ले वो बढ़िया से लिख लिया तो टॉप कर जाएगा, तो गड़बड़ हो गया ना, रिजल्ट सही नहीं हुआ। तो वैसे ही चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, इसीलिए हमारे यहाँ चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन बनाया गया है चुनाव करवाने के लिए। ये एक संस्था है, कैसे सुप्रीम कोर्ट एक फ्री संस्था है, चुनाव आयोग भी एकदम स्वतंत्र संस्था है, एक निकाय है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसका मुख्य काम है चुनाव करवाना। एक राज्य चुनाव आयोग होता है जो राज्य की और लोकल इलेक्शन भी करवाता है, और एक सेंट्रल में होता है जो लोकसभा का चुनाव करवाता है। तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मान लीजिए कि हम चुनाव में जीत गए, चलिए अच्छे से जीते, जनता ने हमको वोट दिया, हम प्रधानमंत्री बन गए,
अब हमारी जिम्मेदारी है कि अगला 5 साल बाद फिर से चुनाव करवाएंगे। अगर हम करवाने लगे तब तो फिर रिजल्ट भी हम ही देंगे। सोचिए अगर किसी स्टूडेंट को दे दिया जाए ठीक है तो एग्जाम दे ले और रिजल्ट भी खुद बना ले, कैसे एग्जाम देगा सब तू तय कर, और रिजल्ट भी खुद बना और पब्लिश कर और गार्जियन को दिखा दे, तब तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा, गारंटी है। आप लोग थोड़े ना मानिएगा, है कि नहीं? स्टूडेंट का ईमानदारी लेवल हर जगह टूट जाता है अपने स्तर पे। तो इसीलिए हमारे यहाँ चुनाव आयोग बनाया गया है। चुनाव आयोग का मुख्य काम क्या है? एकदम इलेक्शन पे ध्यान देना कि कोई गलत हथकंडा तो नहीं अपना रहा है, जनता पे दबाव तो नहीं डाला जा रहा, पैसे से वोट तो नहीं खरीदा जा रहा, या कोई गलत चीज का प्रयोग तो नहीं कर रहा है कोई नेता। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखना, निष्पक्ष चुनाव करवाना, चुनाव के बाद निष्पक्ष गिनती करवाना, एकदम सब कुछ ढंग से होना चाहिए। तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? चुनाव आयोग की है। यही जानेगा कि हाँ भाई देश में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो रहा है कि नहीं। अगला खासियत देखिए, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है। लोकतंत्र तभी सफल होगा, एक व्यक्ति है, अगर हम हैं, एक व्यक्ति हम हैं तो हम एक बार ही वोट देंगे, यानी एक व्यक्ति एक बार वोट दिए, वन वोट, और उसका वैल्यू मूल्य भी वन ही होना चाहिए। ये नहीं कि विनय सर है, अरे बाप रे विनय सर है, अच्छा ये तो टीचर है, चलो ये 5 बार वोट दे सकते, एक वोट अगर देते हैं तो 5 बार गिना जाएगा, है ना। कोई अडानी है, कोई टाटा है, तो बहुत अमीर आदमी है, अमिताभ बच्चन है, बहुत बड़ा नचनिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5 बार और 10 बार वोट देने लगेंगे, नहीं। अगर अमीर गरीब धर्म के अनुसार, जाति के अनुसार यहाँ बांटना शुरू कर दिया कि तुम्हारा वोट का वैल्यू ज्यादा रहेगा और गरीब का वोट का वैल्यू कम रहेगा, अगर ऐसा हो गया वोट वैल्यू में चेंजेबल कि हम भाई ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमको 2 बार वोट देने दो, वो कम पढ़ा लिखल है, अरस्तु ने एक बार इसी कहा था कि कम योग लोगों को कम वोटिंग पावर दो और ज्यादा योग लोग है तो उसको ज्यादा वोटिंग पावर दो, यानी मेरा वोट वैल्यू 5 होना चाहिए और किसी अनपढ़ का वोट वैल्यू 1 होना चाहिए या आधा होना चाहिए। सोचिए अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो इसीलिए ये गड़बड़ हो जाएगा ना। ऐसे में होगा ये कि सरकार यानी जो चुनाव लड़ेगा और सिर्फ पढ़े लिखो योग्य लोगों को वैल्यू करेगा, उसके लिए काम करेगा, और गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए काम ही नहीं करेगा, है कि नहीं। किसी का वोट वैल्यू अगर जिसका भी अमीरे और गरीबी के हिसाब से आएगा तो गरीब का तो चौपट, ऐसू गरीब का चौपट बना के रख लेगा गवर्नमेंट, और वैसे भी और भी बना देगा, है कि नहीं। इसीलिए एक मोल रखा गया है ताकि सबके सामने नेताजी को हाथ जोड़ के जाना ही पड़े कि नहीं भाई हमको वोट दीजिए सबके, क्योंकि सबका वोट वैल्यू एक ही होता है ना। हाँ, तो इसीलिए चलिए अगला है कानून का शासन होना चाहिए। कानून का शासन होना चाहिए मतलब ये है कि किसी व्यक्ति का शासन ना हो, कोई सरकार बना लिया तो अपने हिसाब से वो ना बने। अगर हम ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या किसी भी पोस्ट पे हमको बनाया जा रहा है तो हम कानून के हिसाब से शासन करेंगे, ऐसे ही नहीं जैसा मन किया वैसे कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी किया, पुलिस हो या हमारा कोई भी व्यवस्था होगा तो वो सब कानून के हिसाब से चलेगा। तो तभी लोकतंत्र सफल होगा जब कानून का शासन होगा। अगला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना चाहिए। देखिए भाई फंडामेंटल राइट्स तो बहुत बड़ा है, वृहद है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारी इच्छा हम कहीं भी रहे, कहीं व्यापार करने की स्वतंत्रता होना चाहिए, शिक्षा की स्वतंत्रता होना चाहिए, बोलने का स्वतंत्रता, सरकार के सामने अपना बात रखने का स्वतंत्रता, सरकार से सवाल करने का स्वतंत्रता, ये सभी अधिकार नागरिकों के पास होना चाहिए। ये नहीं कि खाली टिप दिए, वोट दे दिए, जीत गए, कहानी खत्म हो गया, इसे फिर आगे कोई मतलब ही नहीं। नहीं भाई, हमने अगर तुमको नौकर चुना है तो नौकर का हिसाब किताब हम ही ना रखेंगे, हम पूछेंगे ना कि हाँ रे बताओ क्या हिसाब किताब है, तुमने क्या काम किया है। तो ये सब कब आएगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगा तब ना। तो इसीलिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता में से एक ये भी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला अधिकारों का संरक्षण। हमें जो मौलिक अधिकार मिला है उसका संरक्षण होना चाहिए ना। अधिकार कल हो के सरकार आज अधिकार दिया, कल हो के कहा हम छीन लेंगे, नहीं, इसीलिए ऐसा नहीं छीन सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ देखिए न्यायपालिका की व्यवस्था है ना, अगला पॉइंट वही है हमारा, न्यायपालिका की व्यवस्था है, यानी सुप्रीम कोर्ट है जिसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। मतलब ये है कि अगर सरकार कल होके हमारा कोई भी अधिकार छीनता है, मौलिक अधिकार छीनता है, तो हम कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन कहा जाता है संविधान का, कि अगर सरकार संविधान के हिसाब से ना चला, कानून के हिसाब से नहीं चलेगा तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट उसका कान पकड़ लेगा, क्योंकि वो न्यायपालिका है और न्यायपालिका पूरा कंट्रोल रखता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पर। तो अधिकारों का संरक्षण। अगला है, लास्ट है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका स्वतंत्र होना चाहिए। अभी उस पॉइंट से आप मैच करके खुद देख सकते हैं कि अगर न्यायपालिका यानी जुडिशियरी स्वतंत्र नहीं हुआ, अगर सरकार के अंडर में आ गया, तब तो फिर सरकार कुछ भी कर सकती है।
सरकार अगर जनता के साथ जाति करना शुरू कर दिया तो जनता कहाँ जाएगा? जनता भी जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट तुरंत आदेश देता है संसद को कि नहीं, ये कानून नहीं होना चाहिए, चलो इसको फिर से रिव्यू करो, चेंज करो, जो भी। यानी सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश दे दिया तो सरकार भी उसका अवहेलना नहीं कर सकता है, क्योंकि गार्जियन है भाई, और गार्जियन का बात मानना पड़ेगा। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जुडिशियरी का होना भी बहुत आवश्यक है, और वो ये स्वतंत्र होना चाहिए, किसी के अधीन नहीं। अधीन हुआ फिर कहानी खत्म, फिर हिटलर वाला बात हो जाएगा, जर्मनी वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए हैं लोकतंत्र की विशेषताएं यानी फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।